Sir, good morning, sir. Good morning, Guru. Thank you, sir. Thank you for your cooperation. मैं रेडी हूँ, मैं सिस्टम ऑन किया हूँ सर. ज्वाइनिंग कर रहे 1 मिनट. मैं 1 मिनट में चालू कर देता हूँ सर. Right, sir. Can I start, sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, all of you. Welcome to today our Visual Basic for Applications virtual class. मैं आज आप सभी को Visual Basic for Applications virtual classes के अंदर मैं स्वागत कर रहा हूँ. मैं I want to share my PPT. देखा नहीं, बहुत सारे फाइल्स होते हैं. Friends, in the last class, 2 classes, we have discussed about the VBA properties and methods. Okay. Yesterday class means कल का क्लास में हमने तो रेंज का मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज का बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने. लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेंज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. टुडे क्लास we do the practical things of how to fill methods. रेंज का ऑटो फिल मेथड्स का बारे में अभी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे हम. इसके बाद वर्कबुक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बातचीत किया है. So workbooks properties means at the time of writing coding to get the workbook names, the path, full name. So we are writing workbooks plural word because user want to work more than one workbook simultaneously. Computer operator or data entry operator एक से अधिक वर्कबुक्स का साथ एक ही समय पर काम करते समय पर ये मतलब एक बुक्स का वर्कबुक का नेम मान लीजिए, पाथ मान लीजिए, या तो फुल नेम पता करने के लिए, या तो एक मेथड्स का द्वारा
एक फाइल को खोलने के लिए, क्लोज करने के लिए वर्कबुक्स वर्ड्स को संभालते हैं. So these are the workbook properties: name, path, full name. Last class we are discussing, but why I'm showing again here, these things we can do in the practically today's session. आज का क्लास में हम इन चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसलिए मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ ये चीज. ठीक है, एक फाइल का पाथ कैसे पता कर सकते हैं, वर्कबुक का नेम, फुल नेम. फिर वर्कबुक मेथड्स में ये चीज है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज. एक फाइल को खोल सकते हैं हम, एक फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव एज, डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं हम. के लिए कोडिंग है, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे. ओपन डायलॉग बॉक्स. फिर आफ्टर दैट वर्कशीट प्रॉपर्टीज के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है. सो आई डिस्कस्ड अबाउट द वर्कशीट प्रॉपर्टीज. The worksheet has its own set of properties and methods. When we write VBA coding involving the worksheet objects, we will use the worksheets. एक वर्कशीट का ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते समय पर जैसे वर्कबुक्स लिखते थे, इसमें भी कोडिंग में वर्कशीट्स एस प्लूरल वर्ड यूज करना पड़ेगा. ओके, सो योर वर्कशीट प्रॉपर्टीज मींस इफ यू वांट टू नो द वर्कशीट नेम, वर्कशीट्स को गिनती करने के लिए सेल्स, कॉलम्स वगैरह, रोज. So these are the worksheet properties. Then after that we have the following worksheet methods. एक वर्कबुक के अंदर एक वर्कशीट को ऐड करने के लिए, एक वर्कशीट को डिलीट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, तो सेव एज से कॉपी करने के लिए, और कॉपी पेस्ट मेथड. So these are the worksheet methods. In last class I was given a small announcement. Suppose if you want to discuss about the property, it means protection of the workbook and worksheet. In today class, not that is not in the matter of the VBA, but in Excel we are learning VBA Excel. So as a students, you must also know a little bit knowledge about the workbook protection and worksheet protection, because we are learning workbook properties and methods and worksheet properties and methods. Due to that reason, autofill के बारे में हमने डिस्कस किया. We already discussed about the autofill options. Okay, these things we can implement. Suppose वर्कशीट को ऐड करने के लिए worksheets dot add लिखने के वजह से इस पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर वर्कबुक ऐड करते समय पर डायलॉग बॉक्स में क्या बिफोर शीट कहाँ ऐड करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, ये तो ऑप्शन है. उसी तरह इसमें भी ऑटोमेटिकली बिफोर ऑप्शन सेलेक्ट करेगा. शीट वो शीट्स को डिलीट करने के लिए, कॉपी वगैरह, ये तो हमने डिस्कस किया. इन चीजों को अभी हम practically देखेंगे. So we can do those things. What are the things I was already explained? So we are practically implemented that things. Now I want to share my Excel workbooks. First of all, I want to open the workbook. Student. Then after that, I think my MS Excel workbook is visible. Student admission details. So this is my first workbook name, student. And again, I want to open another workbook. Open. In the last class, we already discussed master. The second workbook is open, master. Then third one, training. Or suppose if you want to have some doubt, now I want to save as this one, save as. Then automatically the first one will be closed. If you are applying the save as command, then actually what happened? The current file will be saved. Means make it a duplicate of the another file, but presently working file will be closed. We don't want to close that one. I want to open another file. So training. Okay. So we can implement these things. So now friends here. Now at present I am working in the training. In last class means study class. We are already completed the range properties. रेंज को कैसे सेलेक्ट करना, डाटा कैसे कॉपी करना है, इत्यादि चीजों का हमने डिस्कस किया है. इसमें से एक ऑटोफिल कॉन्सेप्ट रहेगा. तो ऑटोफिल का साथ में शुरू करना चाहता हूं, तो ऑटोफिल से ही हम आगे बढ़ेंगे. कॉपी, क्लियर वगैरह डाटा तो मैंने बता दिया. क्लियर मेथड, सेलेक्ट मेथड. ओके, सो नाउ
we want to implement the range autofill option. Again, suppose friends, please look at here. In our MS Excel home menu, here is the fill option is there. MS Excel के अंदर होम मेन्यू में फिल नाम से एक ऑप्शन है, तो डाटा को फिल करते रहते हैं, ये तो सबको पता है, लेफ्ट साइड आगे पीछे जाने के लिए। अगर किसी को सपोज ऐसे हम करते हैं 1020, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज फॉर विजिबल पर्पस एंड इंक्रीज दिस वन। सपोज लुक एट हियर 1020 हमने टाइप किया, फिर इसको every person know like this, but actually what happened, this is filling by autofill option। ऐसे क्यों हो रहा है? अगर किसी ने बताया, करते तो है हम, लेकिन सामने वाले पूछने के समय पर जवाब नहीं बता सकता अगर किसी को फंडा क्लियर नहीं तो। Because MS Excel autofill concept is there, through that autofill option the data will be automatically filled, left side, right side, top side, like that. Okay, so we don't discuss all these things here, but if you want to go to the clearly, suppose here first of all I want to fill up my A1 column. Okay, I started here some number 10, then if you want to fill row wise, then row, or if you want to fill the column, then column, then linear. After that step, I want to increase 5 up to 500. Okay, look at here. So starting value 10, I want to fill the data column wise. So then I selected the column, autofill option column. Then step value कितना बढ़ाना चाहता हूँ 5, तो 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25, up to what, कहाँ तक मैं फिल अप करना चाहता हूँ 500। ये तो आप लोगों के सामने किया ये चीज। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहते हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन भी, अगर सपोज सी में मल्टीप्लिकेशन का साथ करेंगे तो ग्रोथ, देन सीरीज, कॉलम, देन ग्रोथ, सपोज 2 500 तक अगर मान लीजिए ना तो 1000, you can give any value. Suppose I am giving 200 only. 2 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 8 2 are 16, 16 2 are 32, 32 2 are 64, like मैंने स्टॉप वैल्यू 200 बताया है, इसलिए 200 तक, अप टू 200 है, बिलो 200 उतना तक वो फिलअप कर, ठीक है। दैट इज द सीरीज एंड ग्रोथ। बाकी आगे पीछे जाना वो तो आपको पता है, एलकेजी में कोपा का सिलेबस है। अब सीएससी भी सम ऑफ द स्टूडेंट्स, इन कोपा वालों को भी पता है, ठीक है। लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड डाटा को ऑटोमेटिकली फिलअप कर सकते हैं, लेकिन हियर व्हाट आई एम टेलिंग, प्लीज हैव सम आइडिया अपॉन द सीरीज। सीरीज में होता है कि जो सीरीज आप टाइप करो तो उसको टाइप करने के लिए, जैसे संडे मंडे की बात है, you want to have the week names, enter 2 names and select like this. Sometimes maybe we want to suppose only one day, Sunday, ये देखते हैं हम, automatically it will be fill up. This is the auto filler। एक सेल के अंदर हमने एक्टिवेशन का सबको पता है, प्लस सिंबल इज द सेल पॉइंटर। इफ यू वांट टू रीड और राइट सम ऑपरेशन इन अ पर्टिकुलर सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट एंड शुड एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर सेल। सो जिसको हम एक्टिव लिखना चाहते हैं, सेल के अंदर डाटा रीड करना चाहते हैं, उसको एक्टिवेट करना है, सेल पॉइंट से हम एक्टिवेट करते हैं। फिर एक्टिवेट करते समय पर करंटली एक्टिव सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन द name box or cell address. Suppose present I selected the P2, so due to that reason P2 is displayed, but I don't explain the basic things, but what I'm telling here, this one, after activating a cell, please observe that particular cell pointer means in cell, after selection a cell,
राइट साइड बॉटम कॉर्नर वन स्मॉल डॉट बिंदु जैसे सिंबल है, सो उस सिंबल को कहते हैं हम ऑटो फिलर। अब उस फिलर को टच करते समय पर नॉर्मली प्लस सिंबल सेल पॉइंटर, whenever you touch the autofill then it will be changed, उसका अपीयरेंस बदल जाता है, पतली जैसे स्मॉल प्लस, लेफ्ट माउस बटन को दबा के पकड़ के ड्रैग कर, this is called as autofill. So now we want to implement these things through range methods. range method का सहायता से हम इसको implement करेंगे. Okay, so now we are ready to do these things through VBA coding or by using range methods, autofill method. अभी हम VBA के अंदर रेंज मेथड्स ऑटोफिलर का सहायता से अभी तक जो चीज मैंने आपको करके दिखाया है उन चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, सपोज इधर आपको डाटा टाइप करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग का द्वारा टाइप कर सकते। तो मैं डेवलपर पर क्लिक किया हूं, इंसर्ट पर गया, एक कमांड बटन को लेकर आया आसान तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, ये तो सबको पता है। प्रॉपर्टीज देन कैप्शन में जाके सिर्फ पता होने के लिए रेंज ऑटोफिल, रेंज मेरा ऑब्जेक्ट, ऑटोफिल मेथड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं 2-3 दिन से यही बता के आ रहा हूं, रेंज मेथड को उस रेंज एक ऑब्जेक्ट है, ऑटोफिल मेथड से फिलअप कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या डबल क्लिक किया कोडिंग पर जाने के लिए, सपोज देखिए RANG रेंज, देन आफ्टर दैट वी वांट टू असाइन ए वैल्यू, mention the range A1 डॉट वैल्यू भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब बढ़ गया हमने प्रोग्रामिंग में, सपोज 1 रेंज 2 नेक्स्ट वैल्यू, मतलब 1 2 3 फिलअप करना चाहता हूं मैं। ओके, और देन आफ्टर दैट दिस रेंज मेथड, रेंज जो सोर्स मींस फर्स्ट कहा मेरा डाटा अवेलेबल A1 से लेकर A2, सो कॉलन का अंदर क्या है, फर्स्ट सोर्स 1 बताना पड़ेगा A1 टू A2। सीरीज फिलअप करने के लिए 2 चीजों को जरूरी है, वर्क वीक नेम्स एंड मंथ नेम्स के अलावा एक नंबर सीरीज को आप कॉपी करना चाहते हो तो कम से कम 2 चीज तो पता होना चाहिए, नहीं तो एक ही वैल्यू को कॉपी कर देगा वो। तो वो भी करके देखते हैं, अभी सॉरी मैं वो नहीं बताया। तो मेरा सोर्स ये है, रेंज हो गया, फिर मेथड AUTO ऑटोफिल, ओके, देन डेस्टिनेशन बताना। देखो आप जब ऑटोफिल बताया था ये कहने लगा सब आप डेस्टिनेशन टाइप करिए। ठीक है, कहां पर इस डाटा को फिलअप करना है, कहां तक, DES डेस्टिनेशन, फिर अगेन रेंज को बता देते हैं कहां तक कॉपी करना है, A1 से लेकर अगर A10 A20 मान लीजिए। ओके, और वो अपना कन्वर्ट कर देते हैं हम कोडिंग लिखते समय पर, जैसे हिंदी में कहते हैं 19-20 अंतर मिस्टेक्स वगैरह, तो अगर माइनर मिस्टेक्स है एलिमेंट्स वगैरह इट विल ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय द VBA। ऑटोमेटिक मतलब मिस्टेक्स है तो वो ऑटोमेटिकली कट कर देते हैं, लेकिन एंटायर मीनिंग गलत टाइप किया तो फिर वो ठीक नहीं करेगा, एरर मैसेज दे देगा। चलिए, तो ये हो गया। अब हम रन इधर से भी रन कर सकते हैं। अभी देखिए एक्सेल शीट पर कोई डाटा तो है ही नहीं, डिजाइन को मैंने हटा दिया, इस पर की, अब देखिए गलत टाइप किया तो वो चेक करना पड़ेगा। ये टाइप नहीं किया, प्लीज देखिए A1 कोलन डायरेक्ट 20 टाइप किया मैंने, टाइपिंग मिस्टेक, ये टाइप करना था A1 से लेकर A20 तक। ओके, तो नाउ अगेन A1 A2 तो इंप्लीमेंट किया इन्होंने, अब रन करते हैं। तो ये है ऑटोफिल मेथड रेंज ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज बैठा दिया मैंने, अभी एग्जीक्यूशन मोड में, कमेंट मोड में, क्योंकि डिजाइन मोड में तो डिसेबल है, डिजाइन मोड को क्लिक किया तो डिसेबल एनेबल आ गया, डिजाइन मोड मींस डिजाइनिंग मोड, अभी तो रनिंग मोड। देखिए A1 से लेकर A20 तक, फर्स्ट हमने सोर्स बताया A1 का अंदर 1, A2 का अंदर 2, तो इस तरह बनने के लिए नहीं सर, सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू फिल इन द C कॉलम,
सपोज सी कॉलम 10 20 30, तो उसके लिए क्या करना है, उसी के अंदर नीचे भी लिख सकते हैं हम, नहीं तो अलग बटन लेने की वजह से टाइम वेस्ट। ओके, सपोज इसको मैं कॉपी कर, रेंज ये बी को छोड़ के C1 10 C2 20, लेकिन ये तो ये बताना पड़ेगा C1 से लेकर मैं C2 से, मतलब मेरा सोर्स सीरीज उधर पड़ा हुआ है, कहा तो उसी कॉलम या तो उसी रो की ही बताना पड़ेगा, यानी आप उस सोर्स को लेकर दूसरी जगह पर कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोफिल का कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आज बताया, और ड्यू टू दैट रीजन आई वाज गिवन द एक्सप्लेनेशन इन द टुडे मॉर्निंग. You please remember that autofill concept in MS Excel. So if you want to use the autofill concept, so must and should select the continuity. मतलब सेम कॉलम इसी तरह आप वर्टिकली मतलब भर सकते हो या हॉरिजॉन्टली, यानी आपका सोर्स इधर है C1 to C2, आप भरना चाहते हो इधर, फिर वो कोडिंग प्रोग्रामिंग लगता है, डायरेक्ट ऑटोफिल कॉन्सेप्ट नहीं. ऑटोफिल कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेड विथ इमीडिएट either downward means column side or right means right side row wise, इस तरह मतलब continuity. तो in the same way कोडिंग के अंदर जाके तो C1 से लेकर C2 मेरे पास सोर्स पड़ा हुआ है, C1 से लेकर C20 मैं फिलअप करना चाहता हूँ. अभी रन करके देखते हैं, ये तो ऑलरेडी है, देखते हैं. सर ये रन नहीं किया क्या, इसको भी रन किया है लेकिन वो ओवरराइटेड, तो वी कैन नॉट एबल टू सी, उन्होंने करके गया है, हमें पता नहीं चला. ठीक है, अगर इफ यू हैव अ डाउट देन आई वांट टू रिमूव, आई एम एग्जीक्यूटिंग. दैट मींस फर्स्ट कोडिंग में A1 we are selected the A1 A2, then that is series I want to fill 1 2 3, so A1 से लेकर A2 तक. अब सपोज इस बार सपोज 20 तक के क्या, अभी 10 तक 50 तक, सेकंड टाइम हम 50 तक फिलअप करेंगे, C50 तक, C1 से लेकर C50 तक. ओके, फर्स्ट वन A1 से A20 बताया हमने, सेकंड वन में क्या C1 से लेकर C50, तो ये C50 10 10 बढ़ा के आ गया. ओके, तो दिस इज द रेंज. देन सपोज में क्या करेंगे, सपोज इसको कॉपी पेस्ट, ऑटो रेंज फिलअप के अलावा रेंज ऑप्शन का सहायता से ऑटोफिल से क्या करेंगे, हम वीक डेज को फिलअप करेंगे. ओके, तो वीक डेज को फिलअप करने के लिए कोडिंग तो लिखना पड़ेगा. इसके अंदर हमें सपोज मान लीजिए कहाँ से भरना चाहते हैं, एक्सेल सीट पर गया मैं, जानबूझ के डी को गैप छोड़ रहा हूं मैं, ई का अंदर डाटा को फिलअप कर रहा हूँ, कॉलम को मैंने आगे बढ़ा दिया मेरा बटन को. फिर आई वांट टू इंप्लीमेंट द रिजल्ट इन द ई कॉलम, सो हियर as a IT persons we are making the copy and paste. So range E1 to E2, in first one and okay, so then you please concentrate on, आप रेंज पर कृपया ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर गलत आंसर्स मिलने के लिए चांसेस है. तो हमारा 1 2 3 7 मान लीजिए, सो E1 to E7 लिख सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे लाइक दैट. सो आगे टाइप भी बता सकते, वीक नेम बिना टाइप से एक बार रन करेंगे, टाइप से रन करेंगे, एक ही रिजल्ट आ जाएगा. देखिए, ओके, सो दिस इज द रिजल्ट टू फिल ऑटोमेटिकली वीक नेम्स. हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू यूज another means method means आगे इसका सिंटेक्स में, वो तो सीरीज के अंदर डायरेक्ट ये वाली, ये हम टाइप बता देंगे, कॉलम चेंज करेंगे हम, तो कॉलम में क्या है, दोनों कॉपी कर,
EF छोड़ के EF G, G1 G2, then after that range G1 to G2, then autofill destination G1 to G2 G7, then comma मैं कह रहा टाइप सिंटेक्स में पूरा देखा रहा टाइप एक्सेल ऑटो टाइप में क्या है एक्सेल डेज और एक्सेल मंथ्स मतलब एक्सेल फिल ऑलरेडी दे रहा है फिर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में अगर आप मंथ डे नेम फिलअप करना है तो एक्सेल फिल डे लिखना था बस डेज मंथ है तो मंथ्स लिखना बस इतना ही अभी करके देखते हैं टाइप में क्या फिलअप करना चाहता हूं मैं एक्सेल को बता रहे हैं इक्वल टू फिर देखिए एक्सेल चार्ट वगैरह मुझे दे रहा है तो एक्सेल फिल डेज नीचे है क्या नहीं एक्सेल फिल डेज टाइप में दो बार इज इक्वल आ गया एक ही बार ये वाली ओके इफ इट इज करेक्ट देन ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेड तो नाउ वी वांट टू रन चेक इट ये तो E1 में वीक नेम्स सेम G में भी लेकिन तरीका प्रोसेस अनदर वन स्टाइल अभी मैं ये रिजल्ट हटा रहा हूं मैं इसके अंदर रन करके देखते हैं अभी दो बार रिजल्ट आ जाएगा E1 में वही रिजल्ट संडे मंडे फिर F छोड़ के G में भी वही रिजल्ट देख सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग तरीके से हमने लिखा है डिजाइन हटा रहा हूं मैं रन कर रहा हूं देख so how the result is appeared here through this range autofill methods okay if you want to fill the months names where I column so then why you are inserting number of buttons चलो अगर बटन मंथ के लिए करना है तो मंथ के लिए और एक बटन ऐड कर देंगे will take time then properties after that we can change the caption properties range autofill months इतना शॉर्टकट मिले डबल क्लिक में जल्दी से होने के लिए कॉपी कर रहे हैं हम टाइप वाली करेंगे बिना टाइप वाली कभी ठीक है कॉपी किया कहां तक काम लिया जी कॉलम को काम लिया ABCDF G H छोड़ के I सो I1 का अंदर मंथ नेम चेंज करना है ये आ रहा है I2 कॉलम के अंदर नेक्स्ट देन रेंज I1 से लेकर I2 देन आफ्टर दैट ऑटोफिल 12 मंथ्स आर देयर सो I12 लिखेंगे ओके फर्स्ट वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट अभी हम इसको रन करके देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है एक्सेल सीट पर गए में आई में कोई डाटा है ही नहीं अभी तो ये डिजाइन मोड में हटा दिया ये आ गया अब जे छोड़ के कॉलम पर टाइप वो फाइल फंडा से हम करेंगे डिजाइन में गया मैं डबल क्लिक अभी एक्सेल सीट पर दिखा दूंगा इस कोडिंग को कॉपी किया मैंने पेस्ट just I copied and copy and paste I want to change I J gap K next मतलब after one column K1 में जनवरी K2 में फरवरी so K1 से लेकर K2 then autofill here K1 to K12 comma type वाली भी है ऊपर मैंने सॉरी कॉपी नहीं किया टाइप colon is equal then अब दे रहा देखिए एक्सेल फिल डेज मंथ्स वगैरह double click or enter we already discussed these things okay so through this method range automatically series हमने बताया है तो फिर जनवरी फरवरी मंथ फिलअप कर रहा है ये लेकिन और एक फर्दर ऑप्शन है टाइप का आगे आप बता सकते हो और किसको ऑटो फिल के फिलअप करना चाहते हो डेज को नहीं तो मंथ्स को ओके सो वी वांट टू रन एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट ये भी मिटा रहा हूं मैं दोबारा चेक करने we want to check second time so here friends again result same but we are using the coding concept different coding concept like this आगे क्या है टाइप का आगे एक्सेल फिल डेज है तो डेज से फिलअप करेगा मंथ है तो मंथ से फिलअप करेगा
इतना फिर आपको ध्यान नहीं तो डायरेक्टली वो चीज बताने के बाद मंथ्स और वीक नेम्स को भी डायरेक्टली भी आप फिलअप कर सकते हैं। ओके, so now I think it is clear. Then after that friends, we will enter into the, अगर आप एक रेंज को भी कीबोर्ड से भी सेलेक्ट करके फिर हमें क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सपोज एक रेंज को डिफाइन करके जितना रेंज तक आप ऑटोमेटिकली उस डाटा को फिलअप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। मतलब अभी शुरू में हम कोडिंग में बता रहा है A1 से लेकर A10 तक फिलअप करिए, A1 से A20, ऐसे नहीं। अगर मान लो हो सकते ऑटो फिलअप के लिए डाटा तो कंपलसरी है, सोर्स सेम कॉलम है तो सेम रो बता सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से रेंज चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर, डेवलपर, देन इंसर्ट, जस्ट हैव टू टेक, कहां पर मैं H कॉलम में डाटा को फिलअप करना चाहता हूं। ओके, तो हियर प्रॉपर्टीज में जाके RNG मीन्स रेंज ऑटोफिल, लेकिन रेंज को रीड कर रहे हैं कीबोर्ड, रेंज को हम कीबोर्ड से रेंज डिफाइन कर रहे हैं। डबल क्लिक to enter into the coding. Then after that we were last class we were discussed dim SCLE select RNG, कुछ भी दिया S range SRG, चलो हम ये देते हैं selection RNG शॉर्टकट में SRG as string. Okay, so that is depending upon the programmer style. मतलब SRNG नाम से एक स्ट्रिंग रेंज नाम से एक मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, फिर डिक्लेयर करने के बाद उस रेंज को मैं रीड कर सकता हूँ। तो रीड करने से पहले हमें क्या कर सकते हैं, उसका डिफाइन कर सकते हैं, तो पहले भी रीड कर सकते हैं। पहले रीड करना चाहते हैं तो देखिए SRNG इज इक्वल टू, कीबोर्ड से रीड करने के लिए सबको पता है इनपुट बॉक्स, फिर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन में एंटर द रेंज फॉर ऑटोफिल, यूजर के लिए क्लैरिटी प्रोवाइड करना। अब ऑटो फिलअप करने के लिए कहां से कहां फिलअप करना ये तो बताना पड़ेगा। हमने इधर से आया हो ना H, आई थिंक H कॉलम, सो H कॉलम में डाटा फिलअप करना चाहते हैं तो RANG रेंज, देन आफ्टर दैट H1 और H10 से भी काम में ले सकते हो। H1 इज इक्वल टू, सपोज वी कैन स्टार्ट न्यू सीरीज 5, H2 का अंदर 5 को इंक्रीज किया, 10 को इंक्रीज किया हमने, सपोज 50 को इंक्रीज करेंगे, शुरू में से 50 से शुरू किया है, देन 100। ओके, आफ्टर दैट अभी हम क्या करना है, उसको ऑटो फिल रेंज मेथड ऑटो फिल का सहायता से रेंज ऑब्जेक्ट को फिलअप करना है। कीबोर्ड से हमने रेंज से रीड किया है, तो फिर RANG रेंज, सोर्स क्या है हमारा H1 से लेकर, ये तो एज इट इज लिया जो डाटा अवेलेबल है, फिर डॉट, फिर ऑटोफिल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ऑटोफिल फिर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में क्या कॉलन इज इक्वल टाइप करने के बाद हमें क्या करते हैं, रेंज का अंदर A1 से लेकर A20 शुरू में लिखा है फर्स्ट में, ये देखिए A1 पे A20, उसके जगह पर वेरिएबल नेम देना, बस SRNG सेलेक्टेड स्ट्रिंग, बस इतना ही करना है। अब रन कर, लेकिन रेंज देते समय पर कृपया ध्यान दीजिए, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द रेंज फॉर ऑटो फिलअप पर्पस, you please remember you can give that particular column range only, that is the main source। एक्सेल सीट पर गया मैं, मेरे कहने का मतलब इस कॉलम के अंदर जितना भी रेंज वो रेंज दे सकते हो आप, लेकिन नहीं दूसरे रेंज देने की वजह से रिजल्ट को नहीं देख सकता। आई वांट टू रन एंड इंप्लीमेंट टू चेक द रिजल्ट, मैं भी इसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देखना चाहता हूँ असले में हो क्या। देखिए एंटर द रेंज फॉर ऑटोफिल, तो मैं तो H या तो यूजर के लिए H कॉलम लिख सकते हैं, ठीक है। सो हियर क्या करना है, H1 से लेकर
H30 एंटर। अब देखिए H1 से लिया इन्होंने H2, हाँ तो फर्स्ट 100 एंड 101 102 आया, चेंज किया, ज्यादा डिफरेंस चेंज नहीं बताया हमने, जाके देखते हैं कोडिंग में। हाँ वो एड्रेस चेंज नहीं किया मैंने, कॉपी पेस्ट है ना, H2 करना था इसको, H2 इज इक्वल टू 100। ओके, और क्या, एंटर द रेंज फॉर ऑटोफिल, एंटर द रेंज, मैंने अभी आपसे कहा ना प्रोग्रामर कैन डेवलप कोडिंग यूजर कम्युनिटी पर्पस, H कॉलम रेंज, या H कॉलम हिंट दे रहे हैं हम भैया, H कॉलम के अंदर ही रेंज देना है आपको। अब देखते हैं, एक्सेल सीट पर गया मैं, पुराना डाटा को मिटा रहा हूं मैं। ओके, so I want to run, again it will ask because in the backend coding we are mentioned we want to read the range through keyboard। हम जब भी इसको रन करते हैं बार बार रैंडमली पूछेगा, यही तो फायदा इससे, कीबोर्ड से हम रेंज रीड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए H1 से लेकर इस बार 25 मान लीजिए, दैट इज द एडवांटेज, यू कैन चेंज, यू कैन गिव द रैंडम रेंज। पहले में मिस्टेक किया था, ये H1 नीचे भी H1 कॉपी में, H2 चेंज नहीं किया, H1 में 50, H2 में 100, फिर 10, that means difference is 50, so 50 will be added, it is treated as a series, so after adding 100 plus 50, 150, 150 plus 50, 200, 250 like that up to 25 दिया हमने रेंज। okay, so that means if you want to read the range randomly, दोबारा क्लिक कर, हमने दिया एंटर द रेंज H कॉलम, हिंट दिया है H कॉलम का रेंज देना है, तो H1 से लेकर, तो हम देखते हैं एक्चुअली हो रहा नहीं हो रहा है, 400 दे दो सर, 500, 450 तक कर, H450, ये तो मिस्टेक, तो हमने H450 तक दिया है, सो ये H450 बढ़ गया है, या मैं इधर हूं तो सबको पता बेसिक, इसलिए तो ये एक्सेल का बाद है ना, VB एक्सेल F5 शायद, गो टू ऑप्शन H450 रेफरेंस टाइप करिए, अब सीधे उस पर जा सकते, तो इतना तक ऑटो फिल का सहायता हमने फिलअप किया। ओके, सो दिस इज द वे टू रीड द रेंज टू कीबोर्ड, यही तरीका है कीबोर्ड से एक रेंज को रीड करने के लिए। रीड करते समय पर बीच में कोलन टाइप करना जरूरी है, दैट कोलन विल इंडिकेट द रेंज, मींस सपोज मैं इस एरिया को एक रेंज में बताना चाहता हूं, तो G1 से लेकर G7, सो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, G1 कोलन G7, ये तो सबको पता है, इसलिए इनपुट करते समय पर भी मेरे कहने का मतलब व्हाट आई एम टेलिंग हियर, थ्रू input box if you want to read the range, then that time also you can mention like range concept, बीच में कॉलम टाइप करने की वजह से VBA एक्सेल VBA ये मान कर चलता है यूजर एक रेंज को टाइप कर रहा है। ओके, हम आशा रखते हैं आपको समझ में आया होगा, आई होप दैट यू पीपल्स आर अंडरस्टैंड, तो विल एंटर इनटू द मींस, हम आगे फर्दर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी वर्कबुक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया है, so we have already opened how many workbooks, first time master, first student, second master, third trainee, so in critical class I clearly explained, so whenever you open a first workbook, so that workbook index is workbooks.1, after opening any workbook, that workbook index is 2, then after that you are open any workbook, then third time what are the workbook you are open, that workbook index is 3, so through these workbooks indexes you can get you can know the workbook name, workbook path, workbook full name, so we will implement those things now we are entering into the workbook properties। अभी हम वर्कबुक प्रॉपर्टीज के बारे में
बातचीत कर रहे हैं प्रैक्टिकली करने के लिए। सो फ्रेंड्स प्लीज कृपया मेहरबान से ध्यान दीजिए, लिटिल बिट टाइम इज देयर, 20 मिनट्स नो 15 मिनट्स आई थिंक। सो फ्रेंड्स नाउ क्या है आपको बताने के लिए, वर्कबुक प्रॉपर्टीज। After that, we will enter into the workbook methods. So in workbook properties, what happened? If you want to know the first workbook name, okay, developer, then insert, we will implement directly. फटाफट एक ही का अंदर सारे लिख दें, बार बार चेंज करने से will time take. Comment button 1, ये लिख देते हैं हम workbook properties. वर्कबुक प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करना। तो फर्स्ट वर्क, मैं भी किस वर्कबुक के अंदर काम कर रहा हूँ, ट्रेनी। लुक एट हियर प्लीज, टाइटल बार। सो इफ आई वांट टू नो द फर्स्ट वर्कबुक नेम, देन MSC box, message box. अगर if you want to directly display the value, there is no need to open the bracket and closing. तो क्या है, work books, please observe here and try to gain the knowledge concept. आप कृपया मेहरबानी से ध्यान दीजिए, don't feel boredness, ठीक है। मतलब अभी दोनों तरफ से समझा दूंगा। वर्क मैसेज बॉक्स वर्कबुक को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, वर्कबुक से फिर 1 डॉट नेम। मैं पहली वर्कबुक का नाम क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। जैसे मैं रन कर सकता हूँ, बार बार एक्सेल में जाने की जरूरत नहीं, ये मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, स्टूडेंट एक्सेल, XLS. So through this coding, what I can know, suppose if you are a learner, if you are a student, अगर विद्यार्थी है तो मैं ये तो समझना पड़ेगा, मैं ट्रेनी वर्कबुक के अंदर काम कर रहा हूँ लेकिन पहली वर्कबुक का नाम जान रहा हूँ। So first time I opened the first workbook name is student. So due to that reason, it can display the workbook 1 name is student.xls. Okay. अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे दोनों तरफ से। क्या कहा मैंने आपसे, कॉपी पेस्ट। तो क्लैरिटी चाहिए तो वर्सेस बॉक्स, असली रूल में क्या, ओपनिंग ब्रैकेट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या, FIRST, फर्स्ट वर्कबुक, फर्स्ट वर्कबुक नेम इज, सर कुछ भी लिखिए, ये तो यूजर प्रॉम्प्ट वो प्रोग्रामर का। फिर मैसेज बॉक्स के अंदर कंटिन्यूटी के लिए क्या, एंड ऑपरेटर, एम्परसेंड साइन व्हिच इज यूज्ड फॉर कॉन्कैटनेट, कॉन्कैटनेट ऑपरेटर ये दो चीजों को, वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग को ज्वाइंटली एक ही लाइन पर कंटिन्यूअसली डिस्प्ले करते हैं। एंड द ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंटिन्यूअसली इन द सेम लाइन, मैसेज बॉक्स के अंदर सेम। अगर नीचे लाइन पर आना तो वी बी न्यू लाइन, आपको पता है, कंटिन्यूटी के लिए एंड ऑपरेटर। ओके, सो वन इज द सिंपल मैसेज, सेकंड में सिंपल मैसेज बॉक्स, सेकंड वन इज विद प्रॉम्प्टिंग, वी कैन चेक इट। स्टूडेंट XLS डायरेक्टली हमने लिखा मैसेज बॉक्स स्पेस वर्कबुक्स 1 डॉट नेम, नेम प्रॉपर्टी। अगर इसमें क्लिक किया हमने, अब देखिए फर्स्ट वर्कबुक नेम इज स्टूडेंट XLS। So this is the फंडा है, यही तरीका है आपका माइंड मैच्योरिटी बढ़ने के लिए, प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखने के लिए। अगर एक डायरेक्टली वैल्यू को डिस्प्ले करो, मैसेज बॉक्स लिखने के वजह से वो वैल्यू मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर देते हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू। लेकिन मैसेज बॉक्स का रूल्स के अनुसार ये स्ट्रिंग का अंदर क्लास चल रहा है, ये मैसेज बॉक्स के अंदर वो डिस्प्ले कर देगा है। सो आगे अगर आपको टाइटल भी लिखना चाहते हैं तो टाइटल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कामा लिख के टाइटल। चलिए अभी वो नहीं है हमारे, ये बाकी इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद मतलब अगर सपोज मान लिया डिफरेंस के लिए सेकेंड वर्कबुक नेम, तो फिर 1 से नहीं 2 से करेंगे। देखिए सेकेंड वर्कबुक नेम का डिस्प्ले करने के लिए सेकेंड वर्कबुक नेम इज, हमें क्या कहा आपसे, इंडेक्स नाम चेंज करना है। थर्ड के लिए भी डिस्प्ले कर सकते हैं हम, सिर्फ इधर इंडेक्स चेंज करना, भले मैसेज के अंदर कुछ भी लिखिए। हमारा फंडा है वर्कबुक्स ब्रैकेट के अंदर आई मींस इंडेक्स वैल्यू बताना है। इसलिए मैंने ड्यू टू दैट रीजन आई वाज ओपन 3 वर्कबुक स्टूडेंट मास्टर ट्रेनी। इसी कारण से मैं पहले जानबूझ के 3 वर्कबुक्स को एक ही बार में ओपन किया है। सबसे पहले स्टूडेंट, फिर बाद में मास्टर, फिर बाद में थर्ड टाइम
ट्रेनी वर्कबुक्स को ओपन किया है। अभी ट्रेनी वर्कबुक अंदर ही मैं काम कर रहा हूँ कोडिंग वगैरह, लेकिन उन बाकी वर्कबुक्स का नेम्स वगैरह मैं जानना चाहता हूँ वया वर्कबुक प्रॉपर्टीज नेम। ओके, तो अभी हम रन करके देख। फर्स्ट कोडिंग के लिए ये स्टूडेंट, सेकंड लाइन में हमने देखा फर्स्ट वर्कबुक नेम स्टूडेंट, सेकंड वर्कबुक नेम मास्टर, थर्ड वर्कबुक नेम इज ट्रेनी। दिस इज द वे टू इंप्लीमेंट द प्रॉपर्टीज। हमने और इसके बाद क्या डिस्कस किया, पाथ का बारे में डिस्कस किया। अगर सपोज पाथ दिस वर्क करंटली वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करना है तो डायरेक्टली दिस वर्कबुक डॉट नाम लिख सकते हैं। करंट वर्कबुक मींस मैं ट्रेनी के अंदर काम कर रहा हूँ, सो ट्रेनी के अंदर मेरा मतलब वर्कबुक नेम, प्रेजेंटली वर्किंग वर्कबुक नेम आई वांट टू डिस्प्ले और आई वांट टू नो, सो MSG BOX मैसेज बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है THISC दिस वर्कबुक, मतलब वर्कबुक्स इंडेक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। दिस वर्कबुक डॉट नेम से क्या होगा, करंटली वर्किंग वर्कबुक नेम डिस्प्ले करेगा। ये तो पुराना कंफ्यूजन है तो मैं हटा देता हूँ। ये है लास्ट वन ट्रेनी। अगर सपोज देखिए इसको और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्या लिख सकता हूं मैं, करंटली नहीं तो प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट वर्किंग वर्कबुक का द्वारा तो मैं समझ सकता हूं। एंड ऑपरेटर कंटिन्यूटी के लिए बस क्लोज करना मैसेज बॉक्स को, जब ओपनिंग ब्रैकेट या तो क्लोजिंग जरूरी है। अब देखिए अगर सारे कंफ्यूजन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट ऐड कर सकता हूँ। सिंगल कोटेशन इज यूज्ड फॉर कमेंट, नहीं तो रिमार्क्स भी लिख सकते हैं आर्यन। ओके, नाउ ओनली वन लाइन इज एक्टिव लाइन executable coding. These 4 lines are physically there in my coding window, but at the time of running these 4 lines there is no reaction, there is no result because compiler ignored these comments. I already explained. तो अभी यही लाइन को सीधे रन करेगा, देखता हूं। प्रेजेंट वर्किंग वर्कबुक इज इक्वल ट्रेनी डॉट XLMS। ओके, तो हमें किसमें टाइम कर रहा है, ये ट्रेनी, वही नाम दिया है। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट इसी तरह एक तो ये हो गया। अब हमने क्या कहा आपसे, वी आर ऑलरेडी डिस्कस, एक तो नेम होने के बाद पाथ, पाथ के लिए इधर लिखेंगे सपोज, सॉरी फर्स्ट वर्कबुक नेम, तीनों एक ही जगह पर मैंने सेव किया है VBA फोल्डर के अंदर। सो फर्स्ट हम एक को डिस्प्ले करेंगे दिस बॉक्स, फर्स्ट वर्कबुक पाथ, वर्कबुक्स वन डॉट लिखने के बाद सिर्फ नेम का जगह पर पाथ लिखना है। फास्टली आगे बढ़ेंगे, रन करके देखते हैं। करंट वर्क प्रेजेंट वर्कबुक नेम इज ट्रेनी, फर्स्ट वर्कबुक पाथ इज देखिए C:user 17 डेस्कटॉप VBA। सो VBA फोल्डर के अंदर, तो VBA का पर डेस्कटॉप के अंदर मैंने VBA फोल्डर क्रिएट, आई वाज ऑलरेडी क्रिएटेड वन ऑफ द फोल्डर बाय नेम इज VBA which is available in the desktop। डेस्कटॉप को ऊपर मैंने VBA नाम से एक फोल्डर को क्रिएट किया हूं। सो VBA का अंदर सेव किया है ये स्टूडेंट। ओके, सो दिस इज द पाथ C:users 7 like that. Now like that you can display any workbook name but which is already open। जो वर्कबुक अभी खुला है उस वर्कबुक का पाथ हम देख सकते हैं। अभी तो रिजल्ट तो दूसरा चेंज तो होगी नहीं, मैं तीनों एक ही लोकेशन के अंदर चेंज किया है तो सबको एक ही पाथ देगा बराबर है। ओके देन फ्रेंड्स, नाउ फुल नेम, इसको बंद करेंगे हम, एक को तो दिखा दें। सिर्फ पाथ का जगह पर फुल नेम है। ओके, प्रेजेंट वर्कबुक नेम, जिस वर्कबुक का सहायता हमने प्रिंट किया ये है पाथ, वर्कबुक 1 दिया मैंने इंडेक्स,
स्टूडेंट का है ये, तो वो मैसेज में हम देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट वर्कबुक पाथ इज, यानी स्टूडेंट फाइल का, देखिए फाइल नाम भी दिया उन्होंने, C :users user 17, okay, then desktop VBA, after that student.xls. So this is the full name. So try to understand the difference between these three: name, path, full name. नेम में केवल वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करेगा, पाथ में उस पर्टिकुलर वर्कबुक कौन सी ड्राइव के अंदर कौन सी फोल्डर में सेव किया है फोल्डर तक बता देगा। फुल नेम कॉन्सेप्ट क्या बता देगा, पाथ का साथ साथ नेम भी है। मैं फर्स्ट टाइम कौन सी वर्कबुक को ओपन किया है, वो कहाँ सेव किया है, इस वर्कबुक का नाम क्या है, ये सारे चीज वर्कबुक फुल नेम प्रॉपर्टीज का सहायता से हम जान सकते। Now we are discussing about the workbook properties, and after that we are already discussed workbook methods. Workbook methods के बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, सो वर्कबुक का सपोज मान लीजिए हमें ओपन करना चाहते हैं एक वर्कबुक को, या तो प्रेजेंट वर्कबुक को क्लोज करना है, ये चीज तो हम कंप्लीट करेंगे। वी हैव लिमिटेड टाइम 2 minutes ओनली, सो नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, प्लीज लुक एट हियर। वी आर ऑलरेडी ओपनड 3 वर्कबुक्स। अभी हम 3 वर्कबुक्स को खोल के काम कर रहे हैं, स्टूडेंट, मास्टर, ट्रेनिंग। सो देन आफ्टर दैट we will discussing about the workbook methods. Properties are completed. So workbook methods में suppose हम एक वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो फिर बता दें। तो क्या है अभी, डेवलपर, इंसर्ट, कमेंट बटन, देन वर्कबुक ओपन मेथड। वर्कबुक शॉर्टकट में लिखा है ओपन, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इन दिस वर्कबुक ओपन मेथड we are showing one screen to that coding, it can directly open that window. Okay, I want to close this properties window, then I enter into this. So here opening purpose, workbook open, डायरेक्ट फाइल नेम लिख सकते हैं हम, बड़ा लंबा कोडिंग कंफ्यूजन है तो दूसरा, चलो उससे भी लिख सकते। चलो वर्कबुक मींस एक रेडीमेड कोडिंग दिखाया मैंने, एफ नेम इज इक्वल टू, दैट इज टेक्निकल। एज ए नॉर्मल स्टूडेंट डायरेक्ट कोडिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वर्कबुक्स प्रॉपर्टीज के लिए हम वर्कबुक्स यूज करना है, वर्कबुक्स, ओके। देन आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड ओपन, ओके। देन आफ्टर दैट यू कैन गिव एनी फाइल, मतलब एक डायरेक्ट एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ये पाथ बताना है, नहीं कुछ और फाइल को आप अपना मर्जी से सेलेक्ट करना चाहते हैं, मींस फोल्डर्स अलग अलग बता के, तब क्या है, एफ नेम इज इक्वल टू, फाइल नेम इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट गेट, इसको हाँ टू ओपन करेंगे क्या पास, चलो सेव एज पहले, तो सेव एज फाइल नेम, इसमें जो है राइट क्लिक प्रॉपर्टी, देन सेव एज, बस सेव एज को इंप्लीमेंट करेंगे। रोबिन सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, 2-3 मिनट दे सकते हैं क्या सर? सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2-3 मिनट में खत्म कर दीजिए, वी हैव अनदर लेक्चर आल्सो सर। ओके सर, मिनिमम 2-3 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट में पहले क्लोज कर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। So here we want to open, first open method, then this workbook means current workbook, आपको तो पता है मैंने एक्सप्लेन किया। This workbook will indicate presently working workbook, इसी वर्कबुक को हम दूसरी मींस फाइल से सेव करना चाहते हैं। मैं एक्सेल सीट पर ये लिख रहा हूँ, पहले रन करके देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा नहीं हो रहा, आप लोगों को पता होने के लिए ये सेव एज के लिए रन करेंगे डिजाइन मोड अप। अब देखिए इट विल ओपन द डायलॉग बॉक्स, मींस
You will implement the ftol, save as. So we are working as in trainee, but it will make a duplicate file. Save as. Please observe in the top side. In that save as, I want to give another name. College. Okay. Look at here. Trainee means automatically will be closed, not renamed. Whenever you are applying the save as command, just I was explained, currently working file will copied into another file, but presently working file will be automatically closed. Save as the duplicate file, new file will be inactive. Please try to understand that concept. ये तो आपको clearly पता होना चाहिए. Okay. Suppose first file, look at here, वो तो implement करेंगे. सर से मैंने request किया student file. स्टूडेंट वर्कबुक को मैं close करना चाहता हूँ. कहाँ से काम करके? कॉलेज. सो कॉलेज के अंदर काम कर रहा हूँ. ये मेरा कोडिंग है, क्योंकि जो ट्रेनी के अंदर जितना भी है हमने सेव एज किया. ट्रेनी के अंदर जितना भी वर्कशीट से कोडिंग है वो सारे कॉलेज वर्कबुक के अंदर कॉपी किया हमने. अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्टूडेंट फाइल को क्लोज करना चाहते हैं. स्टूडेंट फाइल को क्लोज करना है कॉलेज या तो ट्रेनी का अंदर काम करते हुए. ओके. सो कैप्शन में जाते हैं, क्लोज फाइल, क्लोज वर्कबुक. ओके फ्रेंड्स, वर्कबुक क्लोजिंग. वर्कबुक क्लोजिंग मींस हमने क्या कहा? वर्क WOR के वर्कबुक, वर्कबुक्स इंडेक्स बता सकते हैं 1 और मेथड. देखिए क्लोज. फ्रेंड्स प्लीज, आई वांट टू फिनिश दिस सेक्शन. एक वर्कबुक को क्लोज कर रहा हूं. देयर इज नो मच मोर टाइम. सो हियर बिफोर रनिंग दिस कोडिंग मींस वर्कबुक मेथड क्लोज. As a teacher, I want to show first of all what are the files are opened. Please concentrate on the bottom side. One is the student, master, college. There is no trainee because trainee file was saved as into college. Trainee closed automatically. Trainee file automatically close किया है. Save as से हमने नया फाइल कॉलेज बनाया है. अब मेरे कहने मतलब स्टूडेंट, मास्टर, कॉलेज. अब वन फर्स्ट टाइम हमने ओपन किया है स्टूडेंट. सो स्टूडेंट वर्कबुक इंडेक्स इज 1. So we want to close the index 1 means indirectly student workbook file. If we are checking that one, अभी हम चेक करेंगे. देखिए अब रन कर रहा हूं मैं. Do you want to save the changes in the student? स्टूडेंट्स के अंदर हमने चेंजेस किया ना, सेव नहीं किया. अभी हमसे पूछ रहा है. यस, चलो जो भी है ठीक है. अब मैंने एनेबल से नहीं किया ना, मैक्रो एनेबल से. अब क्या किया है? उस टाइम हमने कुछ चेंजेस किया, भूल गए, सेव एज अप्लाई नहीं किया, क्लोज कर रहा हूं. तो अब देखिए क्लोज तो किया है, रिजल्ट कैसे पता चल जाएगा? मास्टर है, कॉलेज है, स्टूडेंट फाइल है नहीं. भाई बिकॉज तो स्टूडेंट, सपोज अभी मास्टर के पास गए, मैंने मास्टर को पहले सेव किया. सेव करने के बाद मास्टर वर्कबुक नेम इज इंडेक्स इज 2. आई वांट टू गो टू द ट्रेनी, सॉरी कॉलेज. इसी के अंदर हमने क्लोज किया ना. सो प्लीज डिजाइन, इसी के अंदर मैंने क्लोज वाली एक्सेल सीट पर जाएंगे. नाउ वी आर वर्किंग एट इन कॉलेज. अगेन नो प्रॉब्लम, वी विल टेक अनदर वन. हमने मैंने लिया है, क्लोज कर दूंगा. प्रॉपर्टीज, देन बुक क्लोज, वर्कबुक क्लोज. अभी मेरे कहने मतलब सेकंड वर्कबुक को क्लोज करना चाहता हूं, मास्टर को. तो मास्टर वर्कबुक को क्लोज करते समय पर तो कोडिंग चेंज कर दूंगा. ये है WOR के वर्क, BOO के S वर्कबुक्स इंडेक्स, सेकंड टाइम खोला मैंने मास्टर वर्कबुक्स डॉट क्लोज. ठीक है. तो रन करेंगे. देखिए अभी मास्टर लाइव है, ओपन है, कॉलेज भी है. ठीक है, मैं कॉलेज में हूं, कॉलेज वर्कबुक के अंदर मास्टर फाइल को क्लोज करना चाहता हूं थ्रू मेथड this one close workbook. Again it will ask at this one. Oh, then automatically then it will be closed in index. I think it will be changed. So college workbook के अंदर क्लोज किया है ना, कोई बात नहीं. तो एक तो स्टूडेंट को क्लोज किया हमने, कॉलेज को क्लोज किया है. अब इधर पड़ा हुआ है. सो मेरे कहने का मतलब आप लोगों को तो इतना तो समझ में आना चाहिए. फर्स्ट ओपन डायलॉग बॉक्स से हमने ओपन किया है, सेव एज से डुप्लीकेट फाइल बनाया हमने, क्लोज मेथड का सहायता से क्लोज किया है. और क्या क्या प्रॉपर्टीज देखा हमने, वर्कबुक प्रॉपर्टीज, नेम,
full name, path. अभी बचा है क्या? Worksheet properties and methods. Okay, so we will discuss in the next class. No problem. So after next class, worksheet properties and methods. Remaining one doubt section, entire pending strings methods. I can discuss the strings methods on Saturday or Friday. Thank you, friends. Thank you for all of you.